बता दें कि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी पहुंच चुके हैं। 309 नगरीय निकायों के लिए आरक्षण लॉटरी, निकाय और जिला प्रमुखों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जा रही है। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। डूंगरपुर और देवगढ़, अब इसमें से बच्ची 5 लॉटरी निकालेगी। वो 5 उदयपुर में ओबीसी की सीटें रिजर्व होंगी। अब 2 और बची है। यस, कानूर लास्ट, कुशलगढ़, कुशलगढ़। अब ये जो 6 है ओबीसी की, 5 इनमें से 2 महिलाएं। हमारे साथ फोन लाइन पे पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल जी जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है मैम समाचार प्लस पे आपका। नमस्कार। बिल्कुल मैम, लगातार देखिए मैम, जो निकाय चुनाव की लॉटरी है वो लगातार निकाली जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? देखिए, निश्चित रूप से कि चुनाव की प्रक्रिया है। लॉटरी निकालने के बाद चुनाव आयोग जो है चुनाव की तारीखें भी घोषित कर देंगे। और जैसा 73 और 74 अमेंडमेंट में कहा भी गया है कि हर जाति को, हर वर्ग को मौका मिल सके, अवसर मिल सके, महिलाओं को अवसर मिल सके, उस भावना के अनुरूप ये जो है लॉटरियां है ये निकाली जाती है। और एक पारदर्शिता से सबके सामने कंप्यूटराइज तरीके से लॉटरियों को निकाला जाता है और उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि हर वर्ग का जो है प्रतिनिधित्व उसमें हो सके और हर वर्ग को प्रतिनिधि को अवसर मिल सके। बिल्कुल। और मैम, जो महिला आरक्षण की हम बात कर रहे हैं, 33% जो आरक्षण है महिलाओं के लिए जो इस बार लॉटरी में है, वो किस तरह से नाम आएंगे सामने? देखिए, महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता है और ये बहुत पंचायत में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे 50% आरक्षण मिलता है। और ये महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी चीज है क्योंकि इससे महिलाओं को बहुत अवसर मिलने लगे हैं कि वो राजनीतिक क्षेत्र में आगे आ सके और काम कर सके। और इससे बहुत सारी महिलाओं ने अपनी नेतृत्व क्षमता को दिखाया भी है। उन्होंने बताया भी कि किस तरह महिलाएं जो है वो अच्छे तरीके से काम करके और लोगों के बीच में अपनी पहचान बना पाती है और राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ पाती है। तो एक मैं कहूंगी कि एक बहुत स्टार्टिंग की एक सीढ़ी है जहां से राजनीतिक क्षेत्र में आने की एक प्रक्रिया शुरू होती है। जब जैसे मैं खुद भी अगर कहूँ तो मैंने सबसे पहला चुनाव पार्षद का लड़ा और मुझे भी महिला आरक्षण की वजह से मौका मिला मेरे वार्ड से जो है एक प्रतिनिधित्व करने का। तो उसके बाद मुझे मेयर का और उसके बाद सांसद का चुनाव लड़ने का मौका मिला। तो आप जब नीचे से एक प्रक्रिया के तहत जब लड़ते हुए और आगे बढ़ते हो तो ग्राउंड लेवल से जुड़े भी रहते हो, समस्याओं के बारे में भी आपको पता होता है और एक ग्रूमिंग भी होती है। आप राजनीतिक क्षेत्र में किस तरीके से काम किया जाता है, कैसे हम लोगों के साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं, तो इन सब की भी वैसे भी अगर हम देखते हैं तो पार्षद का चुनाव सबसे छोटा चुनाव होता है, लेकिन वो कड़ी होती है जो जनता के साथ सीधे रूप से जुड़ी हुई होती है। किसी व्यक्ति के घर में पानी नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, सफाई नहीं हो रही है, सीधे का कुछ काम है, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, मतलब उसको उसके रोजमर्रा के कामों में जिस काम की जरूरत होती है वो कड़ी पार्षद होता है।
और व्यक्ति के लिए वो काफी यूं कहें कि रीचेबल भी होता है, क्योंकि वो वहीं उसी क्षेत्र में रह रहा होता है, उन्हीं लोगों के बीच में होता है, तो वो रीचेबल भी होता है। और पार्षद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी जनता के प्रति बहुत ज्यादा हो जाती है। तो निश्चित रूप से एक ऐसा चुनाव है ये जो सीधे जनता से जुड़ा हुआ होता है और जो जनता के बीच में सक्रिय होते हैं, अपनी अच्छी छवि होती है, पार्टी के साथ जुड़ करके काम किया होता है संगठन के रूप में, तो उन व्यक्तियों को मौके मिलते हैं और एक आगे बढ़ने का जो है युवाओं को, महिलाओं को एक अवसर मिलता है। बिल्कुल मैम। और निकाय चुनाव को लेकर अगर मैं बात करूं, ठीक है, महिला आरक्षण की बात हो गई, निकाय चुनाव को लेकर और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि जो प्रोसीजर है एक तरह का जो लॉटरी का है वो आज पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद जो दावेदार हैं वो भी सामने आएंगे, तैयारियां पूरी तरह से शुरू हो जाएंगी। ज्योति जी, देखिए, मैं यूँ कहूंगी कि अगर हम बीजेपी की तरफ से अगर मैं बात करूं तो बीजेपी ने तो अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बूथ स्तर पे उन्होंने अपनी ग्रेडिंग कर ली है, कौन सा बूथ हमारा मजबूत है, किस बूथ में और ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है, जहाँ पर हमें और ज्यादा प्रयास करने चाहिए। तो इस सब तरह की तैयारियां जो है वो हो चुकी है। चुनाव आयोग की तरफ से देखते चुनाव आयोग ने भी अपनी प्रक्रिया और अपना काम जो है वो शुरू कर दिया। आज लॉटरी निकल जाएगी, उसके बाद चुनाव आयोग अपने हिसाब से जो है जल्दी अधिसूचना जारी करेगा कि कभी चुनाव होते हैं और क्या होते हैं। जहाँ तक कार्यकर्ताओं की बात है, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो तो निश्चित रूप से तैयारियां करते ही करते हैं, और जैसे ही लॉटरी निकलेगी तो कौन सा वार्ड कौन सा निकल करके आता है और उसमें कौन व्यक्ति है, तो वो उम्मीदवार जो है वो टिकट पाने के लिए निश्चित रूप से अपने प्रयास जो है वो शुरू कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है जो शुरू हो चुका है, मेरे को ऐसा लगता है। और ज्योति जी, बीजेपी की जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? देखिए, जिस तरीके से राजस्थान की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार लोगों के बीच में रहकर के, आप चाहे ग्राम चौपाल के माध्यम से देखिए, चाहे हमेशा अलग अलग समय पर जनता से संवाद के माध्यम से देखिए, जिस तरह राजस्थान विकास की गति में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, बीजेपी सरकार में लगातार काम हो रहे हैं, तो उससे मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि लोग चाहेंगे कि जो ये डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाए और ज्यादा बेहतर ढंग से काम हो सके। क्योंकि वैसे भी जिसकी सरकार होती है उसका अगर बनता है बोर्ड और निकाय, तो निश्चित रूप से काम करना और आसान होता है, कॉन्ट्रोवर्सीज कम होती है। और दूसरी बात, जब काम अच्छा होते हुए देखते हैं तब भी लगता है कि हाँ, हमें इसी काम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऐसे में मुझे पूरा विश्वास है कि आगे के निकाय और पंचायत चुनावों में भाजपा को बहुत अच्छा समर्थन मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम समाचार प्लस से बातचीत करने के लिए आपका। तो हमारे साथ पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल जी जुड़ी हुई थी फोन लाइन पे, जो पंचायत निकाय चुनाव से जुड़ी। तो लॉटरी सिस्टम है, महिला आरक्षण पर उन्होंने समाचार प्लस से बातचीत की और बीजेपी की जीत को लेकर जो आश्वासन उन्होंने कहा है कि जिस तरह से काम हो रहा है, डबल इंजन की सरकार है। अब जब पंचायत निकाय चुनाव में भी जब जीत मिलेगी तो ट्रिपल इंजन सरकार एक तरह से यहाँ पर काम करती हुई नजर आएगी।
तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं पंचायत निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये अहम खबर है, जहां पूरा दिन आज महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि राजस्थान में आरक्षण लॉटरी लेके निकाली जा रही है। जो छोटे छोटे स्कूली बच्चे हैं उनसे ये शफल करके जो चिट्स हैं वो निकाली जा रही है। एक तरह से आपको बता दें कि अजमेर संभाग की 52 नगर पालिका में से 8 सीटें एससी के लिए आरक्षित की गई हैं। ये लॉटरी सिस्टम के जरिए ही जो आंकड़ा सामने आया है वो आपको बता रहे हैं, जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है। जयपुर संभाग की बात करें तो 91 में से 13 सीटें एससी आरक्षित हैं। जोधपुर संभाग के 41 में 10 सीटें एससी के लिए आरक्षित की गई हैं। तो वहीं 309 नगरीय निकाय चुनावों की ये लॉटरी निकाली जा रही है। महापौर और अजमेर संभाग, सारे संभागों की धीरे धीरे लॉटरी निकलती जा रही है। जो आंकड़ा है वो सामने यहाँ पर आता जा रहा है। तो पंचायत निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। सर बहुत स्वागत है समाचार प्लस पे। राजकुमार जी आवाज पहुंच पा रही है? जी पहुंच रही है। नमस्कार। बिल्कुल, नमस्ते सर। राजकुमार जी, किस तरह से निकाय चुनावों को लेकर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं और आपकी ओर से, कांग्रेस की ओर से किस तरह की तैयारी यहाँ पर की जा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तैयारियां पूरी है। हमारा कांग्रेस का पूरा संगठन गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व से पूरा का पूरा मुस्तैद है। आज लॉटरी निकलती है, अभी मेयर के लिए, सभापति के लिए निकल रही है। 17-18 तारीख को वार्डों की निकलेगी। पूरी लॉटरी जब पूरी आ जाएगी उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं को हमने चिन्हित कर लिया है। कौन कौन से वर्ग का कोई कार्यकर्ता, महिला पुरुष योग भी होगा, उन तमाम कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार के और भारतीय जनता पार्टी को आसानी से शिकस्त देंगे। आप निश्चिंत रहें, भारतीय जनता पार्टी के 2.5 साल का जो कुशासन है उनको लेकर के हम मैदान में जाएंगे और आसानी से, चाहे शहर की सरकार हो चाहे गांव की सरकार हो, दोनों सरकारें कांग्रेस पार्टी बनेगी, इस बात का हमको पूरा भरोसा है। बिल्कुल। और राजकुमार जी, बीजेपी भी पूरी तरह से आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, क्योंकि डबल इंजन सरकार तैयारियां पूर्ण कर चुकी है। बीजेपी तो आश्वस्त शुरू से ही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार जा रही थी, तो गई क्या 400 पार? ये 240 पे आके टिक गए। ये वही भारतीय जनता पार्टी जो 25-25 लोकसभा सीटें जीत रही थी, हैट्रिक बना रहे थे, 14 पे आके सिमट गए। ये वही भारतीय जनता पार्टी जो पाताल में जा रही थी, आरपीएससी को भंग कर रही थी, बड़े मगरमच्छ पकड़ रही थी, भ्रष्टाचार मुक्त कर रही थी, महिलाओं को सुरक्षा दे रही थी, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सुनिश्चित कर रही थी, जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। और इन 2.5 सालों के अंदर राजस्थान की जनता ने आराम से देख लिया है, समझ लिया, परख लिया है। और राजकुमार जी, लगातार देखिए, जब निकाय चुनावों को लेकर कई तरह की बातें, आपकी पार्टी भी आरोप लगा रही थी लगातार कि निकाय चुनाव नहीं करवाए जा रहे, अब करवाए जा रहे हैं। अब आप लोग बिल्कुल आश्वस्त और खुश नजर आ रहे हैं कि अब जल्द से जल्द निकाय चुनाव होंगे, क्योंकि लॉटरी सिस्टम भी आज निकल रहा है। राजकुमार जी खुश तो इस बात को लेकर के कि हाईकोर्ट के डंडे के बाद, हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकार की आंख खुली है। सरकार तो हर धर्मिता पे थी, हार के डर से भाग रहे थे। कोर्ट ने इनको फटकार लगाई और कोर्ट की पाबंदी के बाद ये चुनाव करा रहे हैं। ये पहले एक देश एक चुनाव करा थे, फिर एक प्रदेश एक चुनाव करा रहे थे, और अभी भी निकाय के चुनाव अलग हो रहे हैं, पंचायत के चुनाव अलग हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, चुनाव जब भी होंगे कांग्रेस पार्टी के तमाम उम्मीदवार जीत करके भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देके हम गांव और शहर की पूरा विकास करेंगे। और राजकुमार जी का आखिरी सवाल रहेगा, महिलाओं की भागीदारी को लेकर क्या कुछ बात कहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी पहले भी मां बहन बेटी का बहुत सम्मान करती है और हमेशा चुनाव में भी हमने उनका सम्मान पहले भी किया था, आज भी किया और आगे भी करेंगे। हमारी जो नेता है प्रियंका गांधी, वो लगातार कहती है लड़कियों लड़ सकती हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की वही सरकार है जिनके चिकित्सा मंत्री कहते हैं कि प्रसूता डांस करके आई थी क्या अस्पताल के अंदर, और देश के प्रधानमंत्री आगे मुड़ के बैठ गए। राजकुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया समाचार प्लस से बातचीत करने के लिए आपका।